समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम स्ट्रीट वेंडर्स की आय बढ़ाने और जीवन आसान बनाने में पीएम स्वनिधि की भूमिका पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी लगाने वालों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 50,000 रूपये तक का ऋण दिया जाता है। ऋण लेने वालों को कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। इस ऋण को लेने के लिए कहां आवेदन करना चाहिए और किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आप भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। योजना के बारे में आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के महाप्रबंधक राजेश कुमार। राजेश जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। नमस्कार हमारे श्रोतागण। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 23314444 और 01123421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश शिमला से। हेलो। नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। मेरा एक तो सवाल है, जो हम स्वनिधि योजना की लोन लेते हैं तो उसमें ब्याज की छूट कितने % रहेगी? राकेश जी, ब्याज में जो आपको डिस्काउंट में छूट मिलती है, सब्सिडी जो मिलता है, वो 7% का है। सो बैंक के जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो बैंक आपको चार्ज करेंगे और बैंक आपके लिए 7% हमसे क्लेम लेकर के फिर आपको दे देंगे, आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। राजेश जी, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में हमने शुरू में थोड़ी सी जानकारी दी श्रोताओं को। आप थोड़ा विस्तार से बताइए इस बारे में कि कितना ऋण मिल सकता है और इसकी क्या सीमा हो सकती है। मैडम, पीएम स्वनिधि स्कीम में जो सरकार ने स्कीम लॉन्च किए थे, उसमें लोन्स जो हैं सो 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये तक का है। दूसरा इंस्टॉलमेंट फिर जब पहला लोन चुका देंगे पूरी तरह से तो दूसरा लोन जो मिलेगा वो 20,000 रुपये का मिलेगा। और दूसरे लोन को जब आप चुका देंगे तो फिर तीसरा लोन जो है 50,000 रुपये तक का मिलता है। इसके अलावा इन लोन्स में इंटरेस्ट सब्सिडी है जो 7% वार्षिक की दर से आपको मिलता है। जब तक आप लोन रिपे करते रहेंगे उसका इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पे अगर मिनिमम 100 ट्रांजैक्शन आप हर महीने करते हैं तो 100 रुपये का आपको हर महीने कैशबैक भी मिलता है। सो ये 3 सुविधा कंपोनेंट जो है सो ये पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत निहित है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से, हरियाणा। राजेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हिसार से जी। हाँ जी, नमस्कार। अच्छा, हिसार से हैं आप? हाँ जी। मैंने ये विशेषज्ञ से ये जानना था जी, ये लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो कितने दिन बाद पैसा मिल जाएगा, ब्याज दर रहेगी, और इसकी थोड़ा सा लेट हो जाए तो क्या ब्याज इसका बढ़ जाएगा क्या? और पहला किस्त में कितना पैसा मिल सकता है, ये जानना। और पहला तो इन्होंने ये पूछा है कि जब ये आवेदन करेंगे तो कितने दिन के अंदर ऋण मिल जाएगा और कितने दिनों में चुकाना होगा, ब्याज दर क्या होगी। आप जहां तक मैं सुन पाया ये किसी और स्कीम की बात कर रहे हैं। किस स्कीम की बात कर रहे हैं राजेंद्र जी आप? हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। ओके। अगर ये पीएम स्वनिधि योजना के बारे में पीएम स्वनिधि योजना में ब्याज की जो दर है वो बैंक डिसाइड करते हैं जिससे आप लोन ले रहे हैं। उनका जो आरबीआई से रेगुलेटेड गाइडलाइंस के हिसाब से जो उनके ब्याज दर होते हैं वो आपको चार्ज किया जाता है। किसी भी बैंक में अगर आप लोन समय से पे नहीं करेंगे तो आपको उसका पेनाल्टी लगता है, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होता है। सो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप समय से अपने ब्याज का भुगतान कर दें। कौन सी संस्थाएं ऋण उपलब्ध कराती? क्या सभी बैंक के ऋण उपलब्ध कराते हैं? या सारे बैंक ही नहीं, आपके NBFCs, MFIs,
और भी इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक जो ग्रामीण बैंक हैं, रीजनल डेवलपमेंट बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, ये तमाम बैंक्स एलिजिबल हैं लोन देने के लिए। आपको वहां जाना चाहिए जहां आपका सेविंग्स अकाउंट है, वो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट होगा, या आपके पास का जो बैंक है वहां आपको जाना चाहिए। तो इसके लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी है? हाँ, स्कीम के अंदर अकाउंट अप्लाई करने के लिए आपके पास लोन अकाउंट होना जरूरी है, एक सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है। मध्य प्रदेश देवास से राजू अग्रवाल हैं फोन लाइन पर। हेलो। जी हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार राजू जी, सवाल पूछिए। सवाल ये था मतलब कि जैसे ये लोन लेने के लिए उसके साथ कोई बंधन है क्या, और जैसे कितनी उम्र होना जरूरी है इसके लिए? आप फिर से बताइएगा, हम आपका पहला नहीं पूछ पाए, नहीं समझ पाए आप। ये सवाल था कि जैसे उम्र का भी कोई बंधन है इसमें, और लोन लेने में उम्र का एज का कोई बंधन है क्या? उम्र का बंधन नहीं है, बट जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल की होनी चाहिए। एक वयस्क होना जरूरी है एक लोन लेने के लिए, उसका एग्रीमेंट बैंक से करने के लिए, अदरवाइज उम्र का कोई बंधन नहीं है। और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? कोई लिमिट नहीं है, अधिकतम कोई नहीं है, न्यूनतम उम्र जो है सो 18 साल होनी चाहिए। आवेदन कहाँ करना होगा ऋण लेने के लिए? किसी भी बैंक में जाकर, और जो संस्थाएं आपने बताई वहां? आवेदन जो है सो ऑनलाइन करना है, हमारे वेबसाइट पे या पोर्टल पे करना है। आप सहायता किसी की भी ले सकते हैं, बट आवेदन पत्र जो सबमिट होगा वो ऑनलाइन होगा और पोर्टल पे होगा। सहायता की जरूरत पड़ सकती है तो आप सीएससी के पास जा सकते हैं, आप लोकल अर्बन बॉडीज के पास जा सकते हैं, आप बैंक के पास जा सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। अभी हाल में हमने हमारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वो इंग्लिश और हिंदी में है अभी, तो अगर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई ऑनलाइन है, पेपर बेस्ड नहीं है, इसका ध्यान रखें। जो खुद नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई ये नहीं कर सकता, तो वो मदद ले सकते हैं बैंक में जाकर, उनकी सहायता से वो ऑनलाइन अप्लाई कर बैंक से। बट हम कहेंगे कि आप अपने अर्बन लोकल बॉडी के पास जाएं, वो आपको सबसे ज्यादा आसानी से, उनके पास सारी सुविधा है, वो आपको मदद करेंगे। जीएस चड्ढा दिल्ली से हैं। हेलो जी। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। हाँ, जीएस चड्ढा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से, और हमारे एक्सपर्ट आए उनको भी नमस्कार। नमस्कार चड्ढा साहब। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? दूसरा, महिलाओं, विकलांगों, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कोई विशेष छूट है? ये स्कीम सभी लोगों के लिए एक समान है, किसी के लिए कोई विशेष अलग से सुविधा नहीं की गई, बट जो सुविधा है सबको उपलब्ध कराई जा रही है। आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, आपके पास एक सेविंग्स का बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, ये अकाउंट होना जरूरी है, और आप स्ट्रीट वेंडर होने चाहिए, बस, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। लोन अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगता है वो स्वीकृत होने में? अब लोन एप्लीकेशन के 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास सीओवी, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, या आईडी कार्ड इशू किया हुआ लोकल बॉडी से, या आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जिसको हम LOR कहते हैं, अगर वो है तो आप डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अमूमन ऑन एन एवरेज 20 दिन के अंदर लोन सैंक्शंस हो जा रहे हैं बैंकों से। जो एवरेज सैंक्शनिंग पीरियड है वो 20 दिन का है। अगर वो नहीं है तो आप LOR कम लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको नगर निगम से या जो भी आपका लोकल अर्बन बॉडी है वो आपको LOR इशू करेगा, और फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को जाएगा। इसमें कुछ गिरवी रखने की तो जरूरत नहीं होती अगर ऋण लेना है तो? नहीं, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि डिजिटल लेन देन की बात की थी, लेकिन अगर कोई नहीं इस चीज को कर सकता है तो क्या उसे ये चीज सिखाई भी जा सकती है? बिल्कुल सिखाई जा सकती है और सिखाई जाती है। अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, और अब तमाम शहरों में ये कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, और हम करते रहते हैं। हमेशा किसी न किसी ओकेजन पे हम कोई मेला या प्रोग्राम करते हैं तो कैंप करते हैं, और वहां जिन लोगों को सीखना होता है सीखने की व्यवस्था की जाती है। बहुत सिंपल सा सिस्टम है। कोई डीपीए आएगा या कोई बैंक होगा जो आपको 10 मिनट का डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, आपको QR कोड देता है, आपके QR कोड को आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट करता है, और आप लेन देन करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हमारे श्रोता इंदौर से हैं अनिल जी। अनिल जी और हमारे नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। हमारे कि अगर कोई योजना के अंतर्गत कोई लोन लेता है तो सबसे पहले भुगतान कर देता है। आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल पा रही अनिल जी। हमारा समझिए इसमें जो लोन लेता है वो व्यक्ति अगर समय से पूर्व लोन चुकता कर दे तो सरकार द्वारा इसे क्या सुविधा दी जाती है? अगर लोन चुकता आप समय से कर देते हैं तो एक तो आप अगले लोन के लिए, पहला लोन चुकता कर दिया तो दूसरे लोन के लिए आप हकदार हो जाते हैं, दूसरा लोन चुकता कर दिया तो तीसरे लोन के लिए हकदार हो जाते हैं। और वाइल जबकि आप लोन चुकता कर रहे होते हैं उस पीरियड में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है 7% का, ब्याज पे सब्सिडी मिलता है 7% का। और हर महीने अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं और हमको बताते हैं इन द सेंस कि अपना यूपीआई आईडी हमसे शेयर कर रखा है तो उस पर आपको 100 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये 2 सुविधा आपको उस लोन के साथ साथ मिलती है। ऋण को समय पर, जैसा आपने कहा आप समय पर चुका देंगे तो उसको अगले ऋण के लिए वो मतलब एलिजिबल हो जाते हैं लेने के लिए। और अगर कोई पहले चुका दे तो समय से भी पहले, तो उसके पहले लिए चुकाने में कोई पाबंदी नहीं है, आप पहले चुका सकते हैं और पहले चुका के आप पहले लोन ले सकते हैं। दूसरे लोन के लिए जो है सो मिनिमम 6 महीने का पीरियड स्पेसिफाइड है कि अगर आप 6 महीने से पहले भी चुकाएंगे तो आपको 6 महीने के बाद लोन मिलेगा। अगर बिजनेस में किसी को नुकसान हो, वो ना चुका पाए ऋण, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना। अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका पाएंगे तो ऑब्वियस है कि बैंक आपको फिर अगला लोन नहीं देगा। बट आपको ये छूट है कि आप देर सवेर जब आपको सुविधा हो तब आप जाके लोन चुका दें। लोन चुकाना हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा। नहीं लोन चुकाने से हमेशा आपके लिए आगे के दरवाजे बंद होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम स्ट्रीट वेंडर्स की आय बढ़ाने और जीवन आसान बनाने में पीएम स्वनिधि की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के महाप्रबंधक राजेश कुमार। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। फोन नंबर मैं फिर से आपको बता दूं 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। और अब हमारे साथ हैं मुकेश जबलपुर से। जी मुकेश। मैडम, मैंने LOR के माध्यम से केस लगाया था वहाँ पे यूको बैंक जबलपुर में, और बैंक मैनेजर से आज ही सुबह 11 मार्च मिला तो उन्होंने मुझे ये कहकर मना कर दिया 1 महीना भागदौड़ करने के बाद कि आपका जो निवास स्थान है, बैंक का जो स्थान है 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हम 10,000 रुपए के लोन के लिए आपके यहाँ जाके चक्कर नहीं लगा सकते, आप कहीं कहीं दे दीजिए। तो इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी कि मुझे हम आधार बनवाया गया, मुझे फोटोग्राफ मांगा गया, तो इसमें मैंने खर्चा किया, 1 महीना भाग दौड़ किया, आज मेरे हाथ नहीं है। तो इसमें सर कुछ मदद कर सकते हैं आप? बिल्कुल मदद कर सकते हैं आपकी हम। पहली शिकायत आप जो है सो अपने जबलपुर के लोकल बॉडी में कीजिए, नगर निगम को जाके उनकी शिकायत कीजिए, वो उनसे बात कर सकते हैं बैंक से। आप चाहें तो हम तक भी अपनी शिकायत पहुंचवा सकते हैं उन तक, और हम फिर यूको बैंक से बात करके आपके समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो आप टोल फ्री नंबर कोई है जिस पर ये संपर्क कर सकते हैं ताकि आपसे मदद मिल सके? हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 1800111979। नंबर मैं फिर से बता देती हूँ 1800111979 1800111979। आप इस नंबर पर नंबर कृपया फिर से सुन लीजिए 1800111979 1800 हाँ ठीक है 1979। मैंने यही नंबर बताया था। श्रोताओ, आप इस पर कॉल करके कोई आपकी शिकायत है तो आप वहां दर्ज करा सकते हैं, बात कर सकते हैं। राजेश जी, इस योजना की अवधि क्या है?
कब तक ये योजना जारी रहेगी? लोन प्राप्त करने की योजना जो है एज ऑन डेट दिसंबर 2024 तक है। बाकी बेनिफिट्स इस स्कीम के मार्च 2028 तक जारी रहेंगे। सो कैशबैक, इंटरेस्ट सब्सिडी या और भी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो मार्च 2028 तक जारी रहेंगे। लोन प्राप्त करने की जो अवधि है एज ऑन डेट वो दिसंबर 2024 तक है। अब तक कितने लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं? हमारे पास 62 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं और 82 लाख से ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं एज ऑन डेट। और इसमें महिलाओं के कितना प्रतिशत है? ऑन एन एवरेज इससे 45%। अच्छा, या आप एक बार फिर से टोल फ्री नंबर बता दें श्रोताओं को, मुझे लगता है शायद उन्हें थोड़ी गलतफहमी हुई है नंबर को लेकर। 1800-11-1979। 1800-11-1979। और अब जय किशोर हैं अग्रवाल दिल्ली से। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ और ब्लाइंड हूँ। 79 मेरी उम्र है जी। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, जैसे भी एमसीडी की बात आपने की, जो आदमी रेडी खोमचा लगा रहा है और पटरियों पे लगा रहा है, उसके पास एमसीडी का कोई लाइसेंस नहीं है, तो एमसीडी उसको कैसे देगी? उसको पर्ची तो देगी नहीं। अगर उसकी तहबाजारी है तब तो उसको देगी, और वरना तहबाजारी नहीं है तो क्या करेगा वो आदमी? एक अगर बीच में बैठ के बेचारा मोची जो है जूता सीम रहा है, या वो आदमी पुराने कपड़े सीम रहा है, या पेड़ के नीचे पंचर लगा रहा है, उसको बैठने की जगह तो गवर्नमेंट देती ही नहीं, तो उसे लोन कैसे मिलेगा? गरीब आदमी कैसे वो अपना गुजर बसर कर सकता है? भाई ये मेरा क्वेश्चन है। आपके पास ऐसा कुछ भी पेपर होता है जिससे कि आप ये साबित कर सकते हो या आप एमसीडी को ये दिखा सकते हो कि आप ये काम कर रहे हैं? आप कोई भी, आप एसोसिएशन के मेंबर हैं, उसका कोई फी देता है, आपका कोई चालान काटा हो एमसीडी ने, तो इवन वो भी हमारे स्कीम में जो है सो एलिजिबल है। तो उसके बेसिस पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एलओआर के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और जो एमसीडी है वो आपका वेरीफाई करके आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू करता है, जिसके बेसिस पे लोन इशू किए जाते हैं। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो देश में करीब 70 लाख लोगों को, ऐसे लोगों को एलओआर दिया जा चुका है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जा चुका है, जिनके पास एमसीडी के वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे स्कीम शुरू होने से पहले। 70 लाख लोगों को दिए गए हैं। दिल्ली में भी मेरे ख्याल से कम 1 लाख लोगों को तो जरूर ही दिए गए थे, क्योंकि दिल्ली में नोटिफाइड जो सीओवी थे वो बहुत ही कम थे। तो ऐसा हताश होने की जरूरत नहीं है, आप एक बार जाएं, बात करें, वो आपकी सहायता करेंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम स्ट्रीट वेंडर्स की आय बढ़ाने और जीवन आसान बनाने में पीएम स्वनिधि की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के महाप्रबंधक राजेश कुमार। राजेश जी, पीएम स्वनिधि योजना में समृद्धि की बात की जाती है, ये क्या है? मैम, इसका ये एक अनदर कंपोनेंट है, स्वनिधि से समृद्धि। उसके अंदर भारत सरकार की जो 8 योजनाएं हैं जो लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के ख्याल से बनाई गई हैं, उसके अंदर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, उसके अंदर आपकी पात्रता चेक करने के लिए हम एक डोर टू डोर स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे कराते हैं, उनका प्रोफाइल भरवाते हैं, उनके फैमिली का सर्वे करते हैं और उसी समय उनसे सवाल पूछ करके, उनसे जानकारी हासिल करके हम पता करते हैं कि कितने उनके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको किस किस योजना का लाभ नहीं मिला है, और जिसका लाभ उनको मिल सकता है और नहीं मिला है अभी तक, उसके अंदर उनकी हम पात्रता के लिए एप्लीकेशन भरवा करके उनको सब भिजवा देते हैं। अभी तक कुल 65 लाख लोग इन द सेंस स्ट्रीट वेंडर या उसकी फैमिली मेंबर्स को इस योजना के तहत स्वनिधि से समृद्धि के अंतर्गत दूसरे स्कीम्स में बेनिफिट दिलाया गया है, और 30 लाख से ज्यादा लोगों का सर्वे हो चुका है इस योजना के तहत। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, जो गांव की महिलाओं के लिए होता है या पुरुषों के लिए, उससे ये बिल्कुल अलग तरह की योजना है। यस, इसमें शहरी लोगों को शामिल किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 अलग अलग तरह से स्कीम रन करती है, 2 अलग अलग मंत्रालय की ओर से। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो जो करता है वो ग्रामीण महिलाओं के लिए करता है।
मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर जो करता है वो शहरी महिलाओं के लिए करता है। बट सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय डेफिनेशन जो आप कहते हैं वो ग्रुप है, उसमें इंडिविजुअल पर्सन की पात्रता नहीं है। ये लोन इंडिविजुअल को दिया जाता है, इसमें ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे मंत्रालय का भी स्कीम है दूसरा, हमारा मंत्रालय से मेरा मतलब शहरी महुआ से है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से, उनके लिए भी स्कीम्स हैं, अलग स्कीम्स हैं जिसमें एसएचजी को सपोर्ट किया जाता है, सहायता प्रदान की जाती है। तो एसएचजी एक अलग स्ट्रक्चर है और उसके लिए अलग बेनिफिट्स है, उनकी अलग पात्रता है। गुरुग्राम से सुभाष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते सुभाष जी। जी मैम, और सर को भी नमस्ते। नमस्ते सुभाष जी। जी सर मैं ये पूछना चाहता था कि अभी आपने बताया सर कि एप्लीकेशन है कोई जो उसके थ्रू आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन कृपया बता दीजिएगा। और ये जो और ब्याज जरा आपने बताया सर 7% ब्याज उसमें लगेगा पीएम स्वनिधि योजना के, मतलब जो पैसे लेंगे, तो उसमें टोटल अमाउंट पे लगेगा 50,000 पे या 10,000 पे या 20,000 पे की टोटल अमाउंट पे लगेगा, ये कृपया बताएं। और कृपया एप्लीकेशन का नाम छोड़ते आप बता दीजिएगा। अब हमारा वेबसाइट है पीएम स्वनिधि, आप गूगल करके अगर सर्च करना चाहते हैं तो पीएम स्वनिधि मिल जाएगा। वहां पे लोन अप्लाई करने के लिए या लोन कम एलओआर कम लोन अप्लाई करने के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कर सकते हैं अगर खुद से कर सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप भी है पीएम स्वनिधि के नाम से, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। योजना में 7% इंटरेस्ट रेट नहीं है, 7% ब्याज की सब्सिडी है। इंटरेस्ट रेट्स जो होंगे वो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, बदलते रहते हैं। तो स्टेट बैंक के रेट कुछ और हो सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का रेट कुछ और हो सकता है और बैंक ऑफ इंडिया का रेट कुछ और हो सकता है। सो आप जब बैंक जाएंगे तो वो आपको इंटरेस्ट रेट बताएंगे। जितना अमाउंट का आप लोन लेंगे, पहला लोन 10,000 का है, दूसरा 20,000 का है और तीसरा लोन 50,000 का है। जो अमाउंट का आप लोन लेंगे आपको उस एक्चुअल अमाउंट पे इंटरेस्ट देना है और फिर उसी के हिसाब से आपको 7% की सब्सिडी मिलेगी। इसमें जो फायदा, जो लाभ उठा सकते हैं वो सिर्फ शहरी क्षेत्र के ही रेडी पटरी वाले उठा सकते हैं। हाँ, ये स्कीम जो है, जो स्ट्रीट वेंडिंग का जो एक्ट है वो अर्बन एरियाज के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि आप वेंडिंग जो है सो अर्बन एरिया में करते हैं। आप रह सकते हैं गांव में, आप रह सकते हैं पेरी अर्बन एरियाज में, बट आपकी वेंडिंग एक्टिविटी होनी चाहिए वो अर्बन एरिया में होना चाहिए, तभी आपको लोकल बॉडी जो है सो आपको वेंडिंग होने का लाइसेंस देगा या कोई डॉक्यूमेंट देगा या एलओआर देगा। तो वेंडिंग एक्टिविटी अर्बन एरिया में होना चाहिए। यस। अब जैसे दिल्ली में कई गांव है कहे जाते हैं, तो वहां के लोग क्या इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे? गांव के लोग एलिजिबल हैं, लेकिन अगर गांव के अंदर ही वो दुकान मतलब रेहड़ी पटरी चला रहे हैं तो हो सकता है। मुझको दिल्ली के उस टोपोग्राफी का आइडिया नहीं है, वो गांव कहलाता है या वो नगर निगम का पार्ट है। अगर नगर निगम का पार्ट है तो नगर निगम इशू करेगा, अदरवाइज आपको नगर निगम का जो जुरिडिक्शन है, जो एरिया है, उसमें आपको वेंडिंग करना चाहिए। आपकी रेहड़ी पटरी खोमचा जो भी है वो उस एरिया में होना चाहिए, नगर निगम के एरिया में होना चाहिए। रघुविंदर हैं दिल्ली से। रघुविंदर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर को सादर प्रणाम। नमस्कार रघुविंदर जी। मेरा सवाल सर ये है कि जो वेंडर्स को ये योजना के अंतर्गत लोन मिलेगा और उनकी इनकम टैक्सेबल है तो उनको इसकी सूचना भी इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी, कृपया बताने का कष्ट करिए। मुझको नहीं लगता है कि इस तरह के लोन की सूचना आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होती है। मैंने अभी तक कभी गौर नहीं किया है, जो मैं 25 साल से इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूं, कि उसमें कोई लोन का विवरण देना होता है इनकम टैक्स के रिटर्न में। तो ये सवाल आपके दिमाग में क्यों आ रहा है, इसका जवाब मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूं। बट ये रिक्वायरमेंट तो किसी भी लोन के लिए नहीं है, अनलेस कि आप हाउसिंग लोन लेते हैं या कोई ऐसा लोन लेते हैं जिसका आप इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं स्कीम के अंतर्गत, तो कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन जनरल छोटे मोटे लोनों की बात ही नहीं करता है। अगला सवाल हम ले रहे हैं राजेश जी का। राजेश नेमा जी मध्य प्रदेश से। राजेश जी। हेलो। हाँ राजेश जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं शिलपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि क्या बीपीएल धारी भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं? ये योजना
रेहड़ी पटरी वालों के लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जो सड़कों पे दुकान लगा करके सामान बेचते हैं, या तो एक जगह बैठ के बेचते हैं या घूम घूम के बेचते हैं, उनके लिए है। वो बीपीएल होल्डर है, बीपीएल होल्डर नहीं है, इससे इसका कोई रिश्ता नहीं है। राजेश जी, आप एक बार फिर से स्पष्ट करिए कि लक्षित लाभार्थी कौन है इस योजना के। मेरे ख्याल से आयकर भरने वाले तो इसके लाभार्थी नहीं हो सकते। ऐसा कोई गाइडलाइंस एक्सक्लूजन का नहीं है। सो अगर एक रेहड़ी पटरी वाला आयकर भरता है तो वो भी एलिजिबल है। इसकी एलिजिबिलिटी नहीं डिसाइड की गई है। सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं वो एलिजिबल हैं। अगर वो आयकर भरता है तो अगर उसको 10,000 रुपए का लोन चाहिए तो वो ले सकता है। मतलब हमने स्कीम में उनको नहीं रोक रखा है, इसलिए वो चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए लोगों के। अगर कोई 10,000 का लोन ले रहा है और समय पर वो चुका पा रहा है, 20,000 का लेकर भी चुका पा रहा है, और 50,000 का लेकर के अगर नहीं चुका पा रहा है तो उसकी जो एक तरह से पेनल्टी कहनी चाहिए, वो उसकी राशि भी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से। एक चीज हमेशा लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो 10,000 का लोन है कि 50,000 का लोन है। अगर आप नहीं चुका रहे हैं तो आप अपने भविष्य में लोन लेने के दरवाजे सभी जगह से बंद कर रहे हैं। अगर इरादा यही है कि जिंदगी में आगे कभी बैंकों से या किसी एनबीएफसी से या किसी फॉर्मल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहते हैं, जो भी लोन देने के धंधे में हैं, जिनका काम है लोन देना, जिसको सरकार ने इसके लिए नियत कर रखा है, उससे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको अपना लोन चुकाना चाहिए, वो 10,000 का हो या 50,000 का हो। गुरुनाथ हैं थाने महाराष्ट्र से। गुरुनाथ जी, आपका क्या सवाल है? हाँ मैम, मेरा सवाल ये है, ये जो मतलब सवाई निधि जो लोन की जो योजना है, मैम ये मतलब गांव में जो कोऑपरेटिव बैंक होती है या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, मतलब किसी भी बैंक से मिल सकता है, और इसका जो प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बताइए। अब किसी भी बैंक से मिल सकता है, बट वहां आपका अकाउंट होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड मतलब एप्लीकेशंस लोन के होने चाहिए जो उस बैंक को गए हों, जिसमें आपके स्ट्रीट वेंडिंग होने का डॉक्यूमेंट होता है। एक सिस्टम है उसका, आप पीएम स्वनिधि के पोर्टल पे जाकर के लोन का एप्लीकेशन कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन अगर कंप्लीट होगा तो बैंकों को चला जाएगा, और जिस बैंक को आप चाहेंगे आपको ऑप्शन होता है वो बैंक सेलेक्ट करने का, उस बैंक में चला जाएगा वो एप्लीकेशन, फिर वो आपका प्रोसेस कर देंगे। सारे बैंक करते हैं, वो रूरल बैंक भी करते हैं, अर्बन बैंक भी करते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम स्ट्रीट वेंडर्स की आय बढ़ाने और जीवन आसान बनाने में पीएम स्वनिधि की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के महाप्रबंधक राजेश कुमार। राजेश जी, अब तक की जो उपलब्धियां रही हैं इस योजना की, जो सफलताएं रही हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह जीवन को आसान बनाया है इस योजना ने? पहली बात तो मैडम कि जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था और सबके धंधे बिल्कुल एक तरह से खत्म हो गए थे, उनको जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी थी, तो उस समय ये स्कीम लागू की गई, लॉन्च किया गया। तो 10,000 का लोन भी उनके लिए एक बड़ी राशि थी, अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए, और फिर 10 से 20,000, और अभी तो आज हमने 11,000 करोड़ के करीब का लोन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया है। ऐसे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये छोटी राशि लगती है, लेकिन कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए आज की तारीख में स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए हैं, जिनको पहले कोई लोन नहीं देता था। उसी तरह से करीब 126 करोड़ इंटरेस्ट सब्सिडी के दिए गए हैं, 102 करोड़ से ज्यादा कैशबैक के दिए गए हैं। ट्रांजैक्शन 34 लाख से ज्यादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स मंथली डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। काफी प्रोग्रेस इस स्कीम में, काफी सफलता पाई है इस स्कीम में, सबों का सहयोग रहा है, वो बैंक्स हों या अर्बन लोकल बॉडीज हों या हमारे स्ट्रीट वेंडर्स रहे हों, सबों का सहयोग है, और बाकी भी कई चीजें, अच्छी चीजें होती रहेंगी आगे चल के भी। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के महाप्रबंधक राजेश कुमार जी, स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त